अच्छा जी, तो हम लोग थे कि दराज वालों ने कैसे सेलर्स को खुश किया। दराज वालों ने सेलर्स को खुश करने के लिए सिर्फ अपनी कस्टमर सपोर्ट, सेलर सपोर्ट जो वो सेलर्स को देता है, और मोरल सपोर्ट जो बायर सेलर को देता है उसको कंट्रोल किया। पहले ये होता था कि दराज, सबसे पहले जब दराज ने इनिशियल वर्किंग स्टार्ट की, तो होता ये था कि अब्यूसिव बायर और अब्यूसिव सेलर दोनों थे। अब्यूसिव बायर और अब्यूसिव सेलर दोनों थे, ठीक है जी। दराज के ऊपर कि होता यह था कि अगर कोई बायर प्रोडक्ट परचेज करता था तो सेलर क्या करता था, या तो उसके अंदर पत्थर भर के भेज देता था या वो खाली पैकेट भेज देता था, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने फुलफिलमेंट बाय सेलर किया था, तो दराज उसका मॉनिटर नहीं करता था। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि दराज ने अब्यूसिव सेलर को रिमूव कर दिया। दराज ने क्या किया कि चाहे फुलफिलमेंट बाय दराज हो चाहे फुलफिलमेंट बाय सेलर हो, दराज ने एक ट्रैकिंग लगा दी कि अगर आपने अपने बायर को कोई प्रोडक्ट शिप करनी है तो उससे पहले आप हमें वेरीफाई करेंगे कि प्रोडक्ट अवेलेबल है और राइट कंडीशन में अवेलेबल है या नहीं है, फिर आप बायर को शिप करेंगे। तो दराज ने अब्यूसिव सेलर को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब्यूसिव बायर क्या था, अब्यूसिव बायर पहले क्या था, अब्यूसिव बायर पहले भी यही था और अब भी यही है कि दराज से अगर कोई बायर प्रोडक्ट परचेज करता था ना, तो वो क्या करता था, वो प्रोडक्ट को यूज करता था। क्योंकि दराज में भी 7 डेज की है कि आप 7 दिन तक अगर यूज करते हैं, तो अगर आपको नहीं पसंद आती या आपको कोई और प्रोडक्ट चाहिए थी तो वो आप वो वापस करवा सकते हैं। तो अगर किसी बायर को प्रोडक्ट परचेज करता था, उसको 6-7 दिन यूज किया, वापस उसको रिटर्न करवाया और रिटर्न में क्या करता था, वो पैकेट के अंदर पत्थर भर के भेजा था। तो ये थी हमारी अब्यूसिव बायर। तो अभी भी यही चल रहा था, आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले तक यही चल रहा था कि अब्यूसिव बायर कम रह गया था, सेलर अब अब्यूसिव खत्म हो गया था। तो दराज वालों ने क्या किया, दराज वालों ने अब अब्यूसिव बायर को खत्म करने के लिए कंडीशन लगा दी थी कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट परचेज की है, लेट्स सपोज मैं बायर हूँ दराज का, और मैंने दराज की कोई प्रोडक्ट परचेज किया किसी सेलर की, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको रिटर्न करवाऊँ। दराज दराज उसको कैसे वेरीफाई करेगा, मेरे कैसे वेरीफाई करेगा कि मैं एक अब्यूसिव बायर नहीं हूँ। दराज ने सबसे पहले मुझे एक परफॉर्मा देना है, जिसमें वो कंडीशन परफॉर्मा होगा, जिसके अंदर मैंने बताना होगा कि ये प्रोडक्ट मैंने किससे परचेज की, कब परचेज की, उसकी वो क्या नाम है, इनवॉइस दिखाऊंगा मैं, जो उसकी जो भी उन्होंने मुझे इनवॉइस दी होगी कोरियर वालों ने, वो सारी मैं उधर शो कराऊंगा, इनवॉइस नंबर वगैरह वाला दूंगा। मैं उनको कंडीशन की इमेजेस दूंगा कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ये उसकी इमेजेस हैं, वेरीफाई कर लें इसमें कोई खराबी तो नहीं आई। और 3 सफ़ों का परफॉर्मा होगा जो मुझे फिल करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज ये होगी। सेकेंडली, मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा ऑन द स्पॉट, मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा। पहले मुझे ऑन द स्पॉट रिटर्न मिल जाता, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब दराज वाले क्या करते हैं, पहले वो रिटर्न प्रोडक्ट वापस मंगवाते हैं, प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि प्रोडक्ट में कोई खराश वगैरह तो नहीं आई, वो कोई टूटी तो नहीं, जैसी कंडीशन में गई थी उसी कंडीशन में वापस आई है। तो अगर तो ये चीज वेरीफाई होगी और सेलर कहेगा ठीक है जी, जैसी कंडीशन में ये गई थी उसी कंडीशन में वापस आई है, तब ही मुझे मेरा रिफंड मिलेगा। इससे पहले मुझे मेरा रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो ये इस चीज ने नियरली इक्वल टू 95-97% हमारा अब्यूसिव बायर खत्म कर दिया हुआ, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा खत्म हो गया हुआ है, जिसकी वजह से अब सेलर्स को कोई इशू नहीं है और सेलर्स वापस आ गए हुए हैं द्रास के ऊपर, और द्रास की सेल अब पिछले टाइम से ज़्यादा अब हो गई हुई है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि ये मेरे ख्याल से पीक टाइम है किसी भी इन्वेस्टर के लिए दराज के ऊपर सेलिंग करना, अगर उसको टेक्निक्स आती हैं जो मैंने आपको बताई है, ठीक है जी। तो ये था हमारा छोटा सा बेसिकली आप कह लें कि इंट्रोडक्शन दराज से रिलेटेड, दराज की हिस्ट्री से रिलेटेड, दराज की वर्किंग से रिलेटेड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के, दराज के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन जो है आपके वो थोड़ा सा वेट कर लें, आप नोट करके रख लें। थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम सेशन एंड करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। अच्छा जी, तो द्रास की प्रोडक्ट हंटिंग की बात करें, द्रास की प्रोडक्ट हंटिंग है हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं। आज हम एक ही को डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली टूल का मैंने ना टूल बेसिकली मैंने चेक भी किया है और पता भी करवाया है, और रेलिवेंट नहीं है टूल। वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लिचेस देता है, बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट डाटा दे देता है, और उसके साथ साथ मतलब उसमें बेसिकली ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो टूल को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, अ, क्या पता 1-1.5 साल बाद जाके, 2 साल बाद जाके, जब उसको वो 100% पेड कर दें,
100% पेड कर दें। लग तो यही रहा कि ये हमारे खिलाफ बात हो रही है, लेकिन 100% पेड कर देंगे। जब वो उसके ऊपर लोग रिलाई करना स्टार्ट कर देंगे तब हम उसको यूज करेंगे, अभी नहीं करेंगे हम, ठीक है। अभी हम लोग अपना वही देसी मेथड, अपनी मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग का यूज करते हुए हम लोग दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। और ये जो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग है, इसमें से अब बहुत सारे लोग, आप लोग फेमिलियर हैं कि दराज के ऊपर नहीं, दराज के ऊपर नहीं, कि हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है जी। अच्छा, एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग हम लोग कैसे करते थे और अब हमने किस तरह करनी है। कैसे करते थे, तो ऑब्वियसली हमें अमेजोन के ऊपर जाना पड़ेगा कि अमेजोन के ऊपर हम लोग मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह किया करते थे। अमेजोन के ऊपर हम लोगों ने मैनुअल मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो सिंपली हम लोग क्या करते थे, हम लोग बेस्ट सेलर्स में जाके अपनी कोई नीश सिलेक्ट कर लेते थे। सबसे पहले नीश सिलेक्ट की, उस नीश में जाके हमने बेस्ट सेलर सिलेक्ट किए, उसमें प्राइस का फिल्टर लगा दिया, उसमें 4 स्टार रिव्यूज का फिल्टर लगा दिया हमने। तो ये 2 फिल्टर लगा के नीश सिलेक्ट, हम लोग उसमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट जो हमें लगता था कि ठीक है, जो हमें लगता था ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग की हुई है पहले से, हमें पता है कि कौन सी प्रोडक्ट का रिजल्ट एट द एंड ठीक निकलता है, कौन सी प्रोडक्ट का रिजल्ट एट द एंड ठीक नहीं निकलता है, ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो ही जाता है। तो ये थी हमारी मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग जो हमने अमेजोन पे की थी। द्रास के ऊपर हम लोग मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करेंगे, सिंपली वही चीज के हम लोग जाएंगे सबसे पहले बेस्ट सेलर्स के ऊपर, के बेस्ट सेलर्स कौन है, ऐसे कौन से सेलर्स हैं जो जिनकी सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ट्रेंड को फॉलो करना है सिंपली, ट्रेंड को फॉलो करेंगे हम लोग भी। हमें भी पता है कि हमें अगर नई चीज, अच्छा, अमेजोन के ऊपर अगर आपको याद हो, अमेजोन के ऊपर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप लोग अमेजोन पे कोई नई चीज मुतारफ कराते हैं, कोई नई प्रोडक्ट, कोई नई नीश मुतारफ कराते हैं, तो अगर तो वो नीश बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो, बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो, आप उस मार्केट में रह रहे हैं, मतलब कि आप लेट्स को यूके की बात करें, आप यूके में रह रहे हैं और आपको पता है कि यूके के लोग इस चीज को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो चीज, वो कोई भी हो सकती है, वो एक्सवाइजी कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन वो चीज अमेजोन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, जो कि यूके की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग की है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो वो अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर उस कंडीशन में आप वो न्यू प्रोडक्ट को मुतारफ कराते हैं मार्केट में, तब आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तब आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन और होगा क्या, उसमें आपने ऑटो कंपनी चलानी है और वो नीश आपकी मुतारफ करवा दी जाएगी। अगर उसके ऊपर सेल लेना स्टार्ट हो जाएगी, उस कीवर्ड के जो आपने एंटर किए होंगे उनका सर्च वॉल्यूम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो नीश ही मुतारफ करवा दी जाती है। फिर होता ऐसा है, तो ये बहुत रेयर होता है, कॉमन नहीं होता ये चीज। लेकिन दराज के ऊपर क्या है, और लेकिन दूसरी चीज क्या है, अगर आप लोग यूके में रहते हैं और आपको नहीं पता कि यूके में वो प्रोडक्ट चलने वाली भी है या नहीं चलने वाली, मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में तो बहुत चल रही है, लेकिन यूके में ये मुतारफ नहीं करवाई गई, तो क्यों ना मैं इसको यूके में भी मुतारफ करवाऊं। अब वो तो एक बिल्कुल नई चीज है जिसका उधर उधर के लोगों को पता भी नहीं है, तो उस चीज में आपके फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, तो उस चीज में आपके फेलियर के चांसेस ज्यादा है, ठीक है जी। लेकिन दराज में क्या है, दराज में कोई भी कंडीशन हो, आप अगर कोई नई प्रोडक्ट मुतारफ कराते हैं ना, तो आप कामयाब है। अगर आप कोई नई प्रोडक्ट मुतारफ कराते हैं, जो कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि हमारे माइंड इतनी अच्छी तरह वर्किंग नहीं करते हैं कि हमें, हमारी सोच इतनी हबब हो कि हम सोचें कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी चलने वाली होगी, फिजिकल मार्केट में भी बहुत चल रही है, तो मैं इसको दराज में मुतारफ कराता हूँ। तो ऐसा भी रेयर ही होता है। तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों को फ्री हैंड है, आप वो चीज कर सकते हैं, अमेजोन के ऊपर नहीं था, यहाँ पे है आप लोगों को। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ट्रेंड को फॉलो करना है कि ट्रेंड क्या है दराज के ऊपर। दराज मॉल में नहीं जाना, ये चीज आप लोग वेरीफाई करना है कि आप लोग दराज मॉल में ना बैठे हो। दराज मॉल मोस्ट लाइकली नियरली इक्वल टू फिजिकल मार्केट को अट्रैक्ट करता है ये, तो हम लोग ने सिंपल दराज की नीच में रहना, दराज मॉल में नहीं जाना। तो दराज की नीच में रहते हुए हमारे पास अभी कोई इनिशियल कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम लोग किस प्रोडक्ट के ऊपर जाएं और किसको सेल करें। तो हमने क्या करना, हमने बेस्ट सेलर्स में जाना है। यहाँ पे बेस्ट सेलर्स कहाँ पे है, यहाँ पे बेस्ट सेलर्स कहाँ पे है, हम अभी नीश नहीं सिलेक्ट की, कैटेगरी नहीं सिलेक्ट कर रहे अभी, हम लोग स्पेसिफिक नहीं होना चाहते, हम लोग स्पेसिफिक नहीं होना चाहते। यहाँ पे बेस्ट सेलर्स कहाँ पे है, यहाँ पे आपको आपके लेफ्ट बॉटम में नजर आ रहा है फ्लैश सेल्स, आपको फ्लैश सेल्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, दराज का ये बेस्ट सेलर्स है। फ्लैश सेल्स के अंदर आपको 100% प्रोडक्ट्स वो नजर आएंगी जो कि आपकी बेस्ट सेलर्स होंगी, ठीक है जी। अब इसके अंदर चले जाएं, फ्लैश सेल्स के अंदर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे देख लें, शॉप मोर के ऊपर क्लिक करें,
आपको वो सारी प्रोडक्ट्स दिखाना स्टार्ट कर देगा जो फ्लैश सेल्स में आती हैं। बेसिकली ये बेस्ट सेलर्स दिखा रहा है कि दराज के ऊपर बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। अब इनमें से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जो भी बहुत बड़ी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जिनका नाम पढ़ते ही पता लगे कि यार ये प्रोडक्ट तो इस ब्रांड की है, तो ये नहीं चल रही, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे हमने बिल्कुल भी नहीं जाना। जिस तरह ये सर्फ हो गए, एक्सेल वाला हो गए, इनमें नहीं जाना हमने, ठीक है जी। अच्छा जी, मास्क सीजनल है, इनमें भी नहीं जाना। मास्क हमेशा सीजनल है। इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट दराज पे तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं है। दराज वेयर हाउसेज का जो हैं बेसिकली, इनकी जो वेयर हाउसिंग की सर्विसेज है वो अभी इतने हाई स्टैंडर्ड की नहीं हुई कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट सेल कर सकें, ठीक है जी। तो थोड़ा सा हमने ये चीज़ें देख लेनी है। इसी तरह अपनी सब देखते जाएंगे। अच्छा ये देखें ना, ये आ गया, टो कवर आ गया हमारे पास। ये अच्छी प्रोडक्ट है एक। हमारे पास हेडफोन्स, हेडफोन्स अगर तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है हेडफोन्स की तो मैं आप जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ना ही जाएं। ये पबजी ग्लव्स अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है जी। ये भी अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? फ्लैश सेल में तो आगे हम लोग, क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए कि हमने किन क्या आप देखे, जिस तरह हमने अमेजोन पे क्राइटेरिया रखा था कि ये प्राइस रेंज होगी हमारी, ये सेल होगी हमारी, ये वो। दराज में इतना हाई क्राइटेरिया तो नहीं है। दराज में इनिशियली अब ये चीज लिखते जानी है आपने कि जब आप लोग फ्लैश सेल में हो तब आपने क्या करना है, तब आपने मोस्टली उन प्रोडक्ट्स को देखना है जिनकी प्राइस 100 रुपीज से ज्यादा हो। जिनकी प्राइस 100 रुपीज से ज्यादा हो। क्यों 100 रुपीज से ज्यादा हो? क्योंकि दराज बेसिकली चार्जेस बहुत डाल देता है हमारे ऊपर। दराज में चार्जेस बहुत ज्यादा हैं जो हमें बियर करने पड़ते हैं, जिसमें दराज के अपने कमीशन हैं। दराज के अपने कमीशन है, उसके साथ साथ हमारे पास वैट के चार्जेस हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फीस है, उसकी कोरियर फीस है, ये सारी चीजें। और एक और बात आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोग एज अ वीए सर्विसेज दे रहे हैं या आप लोग एज अ इन्वेस्टर भी अगर काम करना चाह रहे हैं, तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि दराज के ऊपर कैटेगरी वाइज आपको ना चार्जेस पड़ते हैं। अमेजोन पे दिया होता था ना कि आप, अमेजोन पे भी कैटेगरी वाइज पढ़ते थे लेकिन वो आपको पता लग जाता था टूल की वजह से। दराज में ये होता है कि दराज का जब आप सेलर सेंटर खोलते हैं ना, तो सेलर सेंटर में आपको एक लिस्ट मिलती है। वो लिस्ट में दराज वालों ने सब कुछ बताया होता है कि अगर आप इस निश में जाते हैं या अगर आप ये वाली प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको इतने परसेंट आपको कमीशन पे करना पड़ेगा दराज वालों को। सबसे ज्यादा कमीशन आपका है किचन की प्रोडक्ट्स के अंदर, लग्जरी आइटम्स के अंदर। वो हम देख लेंगे कितने कितने परसेंट कमीशन है ग्लास की प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है जी। तो 100 रुपीज से ज्यादा की प्रोडक्ट है ही जाना ही 100 रुपीज से ज्यादा वाली प्रोडक्ट के ऊपर है, क्योंकि जितनी कम रुपीज वाली प्रोडक्ट होगी उतना कम प्रॉफिट। बल्कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जिनमें आपको प्रॉफिट नजर भी नहीं आएगा। तो वो चीज़ आपने जरूर जरूर वेरीफाई कर लेनी है। जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, ये क्या कह लें आप, लिड, सील लिड है हमारे पास। 195 के करीब इसका क्या नाम है, रुपीज़ है इसकी प्राइस है, ठीक है जी। 24 यूनिट सोल्ड भी कर दिए हैं इसने इसने अपनी इसने ना। आप ना ये बेसिकली कंपेन भी चला सकते हैं फ्लैश सेल्स के अंदर वाली ना। आप कहें कि आपकी प्रोडक्ट फ्लैश सेल में नजर आए तो उसकी सेल भी ज़्यादा होती है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। और ये मोस्टली 99% वही सेलर होते हैं जिनकी सेल अच्छी जा रही होती है। जिनकी सेल अच्छी होती है ना, वही लोग फ्लैश सेल में अपनी कंपेन चलाते हैं। ये एक फ्लैश सेल एक कंपेन का नाम है। ये देखें ना, तकरीबन 1133 रिव्यूज है, मतलब बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इतने ज्यादा रिव्यूज है द्रास के ऊपर, इतने ज्यादा रिव्यूज आ गए हुए हैं 2 सालों के अंदर, तो मतलब बहुत अच्छी प्रोडक्ट जा रही है। इसका फिर उठा लें, इसका जो भी कीवर्ड है इसका, सी लिट जो भी, उसको उठाएं और इसको जाके इसकी नीच में जाके सर्च कर दें। ये इसका देख लें मेन कीवर्ड जो भी हो सकता है इसका, सिलिकॉन सी लिड। ये बाउल कवर है, ये इसका कीवर्ड। अच्छा जी, ये अब हम आ गए अपनी नीश के ऊपर। एक दो चीज जो हमने वेरीफाई करनी है जब हम लोग फ्लैश सेल में प्रोडक्ट देख रहे होंगे, वो हमने देखा कि 100 रुपीज से ज्यादा की प्राइस है उसकी, ठीक है जी। सेकंड चीज अब हमने क्या देखनी है, प्रोडक्ट हंटिंग हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। सेकंडली आइटम्स आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा रिसर्च आई है मेरे पास।
करीबन 1.8 मिलियन के करीब सर्चेज आई हैं मेरे पास। तो इसका मतलब है ये कोई आम नीश नहीं है, बहुत मतलब कि हैवी नीश है। मतलब हम अभी एक हैवी नीश में बैठे हुए हैं। इतनी हैवी नीश भी ज़्यादा ठीक नहीं होती, मतलब आप एक रीजनेबल अमाउंट में हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपने क्या वेरीफाई करनी है कि आप जिस नीश में आए उसमें जो कॉम्पिटिटर्स बैठे हों टॉप के ऊपर, उनमें 1 से लेकर टॉप 10 के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हों, उनके पास रेकमेंडेड क्या है, रेकमेंडेड ये है कि 50 से ज्यादा रिव्यूज हों। रेकमेंडेड ये है, लेकिन मैं कहता हूँ ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप आपके सामने है कि एक ऐसी नीच जिसमें आपको एक कॉम्पिटिटर नजर आ रहा था जो कि तकरीबन 1,000 से ज्यादा के रिव्यूज लेके बैठा हुआ था, लेकिन जब हम उसकी नीच में जाते हैं तो हमें वो नजर ही नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज हमने एक पॉसिबल ही नहीं है कि हमें एक नीश में 10 टॉप 10 के सारे वही कॉम्पिटिटर्स नजर आए जिनके ऊपर 50 से ज्यादा रिव्यूज हैं। पॉसिबल नहीं है, हाँ। लेकिन कम से कम आप ये जरूर वेरीफाई करें कि उनके ऊपर 15-20 से ज्यादा रिव्यूज हों। लिख लें मेरी ये बात कि अगर आप किसी नीश में जाएं तो उस नीश में टॉप 10 के ऊपर 10-15 से ज्यादा रिव्यूज होने चाहिए हर कॉम्पिटिटर के ऊपर, ठीक है जी। ये वेरीफाई कर लिया आपने। आपने सेकंड चीज आपने क्या वेरीफाई करनी है कि जिस तरह हमें नीचे भी एक चीज नजर आई है, ये देखें, ये एक ब्रांड है, एक ही ब्रांड है, ये आप पिक्चर से नजर आ रहा है। डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मेरे ख्याल से तो ये एक ही ब्रांड है, क्योंकि गूगल से इमेजेस पकड़ी हुई हैं और ये एक ही दराज वालों के इतने भी नहीं है बैठे हुए कि वो मल्टीपल सेलर्स के लिए सेम ही इमेजेस उठाएं। तो अगर तो आपको एक नीश नजर आ रही है जिसके ऊपर एक ही ब्रांड बैठा हुआ है तो उस नीश को छोड़ दें। यहाँ पे हम लोग बीट ही नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी एक क्या नाम है डोमिनेंट ब्रांड को बीट कर सके। अब दराज के ऊपर होता है ये कि जो इमेजेस होती है ना वो गूगल से उठाती हैं, तो आप लोग हैरान ना होइएगा कि अगर आपको एक प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे भी नजर आ रही है और गूगल के ऊपर भी नजर आ रही है। आप लोग ये ना समझ लीजिएगा कि वो यहाँ पे भी सेल हो रही है, गूगल के ऊपर भी सेल हो रही है, नहीं। दराज में जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना तो उसकी जो इमेजेस होती है ना वो दराज वाले खुद उठाते हैं गूगल से। ये एक सबसे बड़ा ग्लिच है, इसको बड़ा सा करके लिख लें। इसको ना अपने अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना तो इसके ऊपर बड़ा सा करके लिख लें कि कभी भी दराज वालों को ये अलाउ नहीं करना कि वो आपकी लिस्टिंग की जो इमेजेस हैं वो गूगल से उठाएं। ये वजह बनती है सबसे ज्यादा रिटर्न्स आने की। ये मैं आपको बता दूंगा आगे चल के आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा करके लिख लें ये कि कभी भी गूगल वाली इमेजेस का यूज नहीं करवाना, ठीक है। तो क्राइटेरिया पे वापस आते हैं कि 100 से ज्यादा प्राइस हो टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स की, 10-15 से ज्यादा रिव्यूज हो टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स के, ठीक है जी। अब उसकी सेल कैसे चेक करनी है? अब आपने चेक करनी है सेल उसकी। मैं तो वैसे कहता हूँ कि टॉप 10 के टॉप 10 की सेल चेक करें, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बहुत थोड़ा डेटा होता है, तो सबको ही वेरीफाई कर लें। टॉप 10 वालों को वेरीफाई करना, अपने किसी को भी नहीं छोड़ना। व्यू सोर्स पेज पे आए, वही हमारा कंट्रोल एफ वाला मेथड, वो यहाँ पे हमारा ना मोस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर लेता होता है, ठीक है जी। स्टॉक लिस्ट पे क्लिक करें। अच्छा जी, ये स्टॉक आ गया। इस बंदे का 817 यूनिट का स्टॉक अभी दराज के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है जी। नोट कर लें इसको, इसका यूआरएल नोट कर लें या इसका ब्रांड नेम नोट कर लें, इसका स्टॉक को नोट कर लें, और कम से कम एक एक हफ्ता जरूर दें और 10 की 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब 10 की 10 प्रोडक्ट्स के लिए ये मेथड अप्लाई करें और चेक करें कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है और डेली बेसिस पे कितने कितनी सेल आ रही है उनकी। मतलब आज अगर 817 है, कल अगर लेट्स सपोज 800 जाता है तो इसका मतलब है इसने 17 यूनिट सेल कर ली है। इसी तरह बाकियों के लिए भी चेक करें। तो सेल रिकमेंडेड सेल ये है कि पर डे की सेल आपकी कम से कम 5-10-15 यूनिट हो। टॉप 10 की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी सेल तो कम से कम होनी चाहिए टॉप 10 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने वेरीफाई करनी है। इस तरह आप लोग अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं दराज के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों ने जो चीज देखनी होती है वो ये चीज देखनी होती है कि डिलीवरी ऑप्शन। आप इसका डिलीवरी ऑप्शन, अगर तो इसने पंजाब की फैसिलिटी दी हुई है तब ठीक है, जिस तरह इसने दी हुई है, इसका पंजाब है। अच्छा हाँ, बस ठीक है, इसका पंजाब दिया हुआ बट ठीक है, जिसने पंजाब ना दिया हुआ इसका मतलब है उसने सिर्फ कराची रखा हुआ है। तो कराची के लिए इनका थोड़ा सा अलहदा मॉड्यूल है और पंजाब के लिए अलहदा मॉड्यूल है। हमने हमेशा उस सेलर के लिए देखना है जिसका यहाँ पे पंजाब अवेलेबल है। मोस्ट लाइकली हर किसी के ऊपर होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आप उनका पंजाब सेलेक्ट करते हैं ना तो उनका यहाँ पे लिखा हुआ जाता है कि करंटली नॉट अवेलेबल। तो जिसका करंटली नॉन अवेलेबल लिखा हुआ नजर आ रहा है इसका मतलब है कि वो पंजाब का सेलर नहीं है, वो बेसिकली सिंध का ही सेलर है। तो सिंध के
सेलर्स को हमने निगलेक्ट करना है, हमने सिर्फ पंजाब के सेलर्स को देखना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अपनी सेलिंग करनी है पंजाब के ऊपर। अब यहाँ पे होता यह है कि हम लोग अगर लिस्टिंग लाइव करते हैं, वैसे तो ये अगला टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह कल भी इसके ऊपर बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। होता यह है कि हम लोग क्योंकि पंजाब में बैठे हुए हैं, हम लोग पंजाब से अपनी लिस्टिंग लाइव करते हैं, तो ये नजर आ रही होती है स्टार्टिंग में, ये सिंध में भी नजर आएगी, लेकिन जब इसका ऑर्डर आएगा ना, तो उसके जो चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे ना, वो हमें पे करने पड़ जाते हैं फिर। तो उस चीज को निगलेक्ट करने के लिए ना, हम लोग फिर ये करते हैं कि हम या तो सिंध को के ऑप्शन को रिमूव ही कर लेते हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर से, वो हमारे पास ऑप्शन होती है, या हम फिर वो बियर करते हैं वो चार्जेस। ठीक है, तो हमने मोस्टली किन्हीं को देखना है, हमने मोस्टली पंजाब वालों को देखना है। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली तीन चार पॉइंट्स हैं आपके प्रोडक्ट हंटिंग के। होपफुली ये इतने मुश्किल नहीं है, इजी ही थे। आप लोगों ने सब आप मोस्टली आप लोगों ने पहले किए हुए हैं, आप सब लोगों ने, तो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं हुई तो आप अब ऐसा करें कि मेरे से क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं आपको आंसर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम किन किन सेलर्स को देखेंगे सर? ये कैटेगरी आपने मेंशन नहीं की थी यहाँ पे, कौन सी बेटर है, फुलफिलमेंट बाय दराज की फुलफिलमेंट बाय सेलर, और किन का चेक करेंगे हम डाटा? यहाँ पे ना बेसिकली वो वाली चीज नहीं है कि अगर आप फुलफिलमेंट बाय सेलर करते हैं ना, तो आपके प्राइम के बायर्स नहीं नजर आएंगे। यहाँ पे नजर आते हैं, आपको प्राइम के बायर्स की भी सेम मिलती है अगर आप फुलफिलमेंट बाय सेलर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी मर्जी, आप फुलफिलमेंट बाय दराज कर लो, आप फुलफिलमेंट बाय सेलर कर लो, लेकिन मैं भला क्या करता हूँ, मैं रेकमेंड करता हूँ फुलफिलमेंट बाय दराज को। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि हमारे पास कोई एक दो प्रोडक्ट्स तो होती नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स के हमें अगर हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट में से हमारे पास 30% भी चलती हैं, तो उनके दो दो यूनिट्स की भी सेल आती है, तो 60 यूनिट्स की पैकिंग करना, उनको अलग अलग शिप करना, कोरियर कंपनीज को बुलाना, उनके रफड़ में पड़ना, सब कुछ करना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है, और लोग इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो ना ये चीज, ये सन्नी भाई ने भी मेरे ख्याल से बताया ये चीज, तो मैं तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि आप इतनी ज्यादा मेहनत करें और बाद में क्या है, सिर्फ कुछ 5 या 6 रुपए के प्रॉफिट के पीछे। वो भी नहीं होता है, क्योंकि कोरियर कंपनी बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है आजकल, तो दराज से ज्यादा चार्जेस कोरियर कंपनी वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ फुलफिलमेंट बाय दराज को। सही। तो वैसे सर लेकिन यहाँ ये पे भी है है कोई कि दराज सीन में के बहुत दराज सारे सपोर्ट करता हो, एम्प्लॉयज होते हैं। ये दराज फुलफिलमेंट दराज वालों को सपोर्ट करता है दराज? नहीं, वो सब कुछ करता है दराज। दराज ने बेसिकली अभी अभी तक वो उस तरह की वो डिवीजन नहीं बनाई है जिस तरह अमेजोन ने बनाई है। दराज सब कुछ सपोर्ट करता है। दराज अगर FBD वाले सेलर्स को कहता है ना कि आप अगर 5% ऑफ पे सेल चलाओ, तो वो FBA वालों को भी कहता है, FBS वालों को भी कहता है, फिर सेलर वालों को भी कहता है कि आप अपनी 5% की सेल लो। तो वो उस तरह की अभी तक ना वो डिवीजन बनी नहीं है दराज के ऊपर। क्या पता आगे चल के बन जाए, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके सर। जी सर, अब आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? जी अब आ रही है, बात बोलिए। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था सर, आप कह रहे थे कि दराज के ऊपर जो है उनके वेयर हाउस में जगह कम होती है, तो वो हर किसी को अलाउ नहीं करते स्टोरेज के लिए। तो सर अगर उनसे हमें स्टोरेज लेनी हो तो हम कैसे ले सकते हैं, मतलब बिल्कुल एज अ न्यू सेलर? अगर तो वो ना आपको एज अ न्यू सेलर तो आपको मोस्ट लाइकली अलाउ कर देते होते हैं। वो तब बाद में जाके इशू बनता है जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं ना, तो फिर तब जाके इशू बनता है कि वो कुछ के ऊपर आपको कह देते हैं, कुछ के ऊपर नहीं देते हैं आपको। तो तब जाके मिलता है। इनिशियली वो आपको दे देते होते हैं, आप सिंपल उधर जाएंगे, लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, उसके अगर शिपिंग प्लान क्रिएट करेंगे, तो वो आपको कर देते हैं, आपको ना अलाउ कर देते होते हैं। वो ठीक है आपकी सर। फिर कंपनी के थ्रू आपने जहाँ पे आपका वेयर हाउस होता है, वहां से इन्वेंट्री उठाते हैं और अपने वेयर हाउस में ले जाते हैं। सही सर, और ये जो 1111 का आपने बताया था सर, ज़रा ये काइंडली दोबारा बता दें। और एक और चीज़ सर, वो जो आप अभी कह रहे थे ग्लिच आया है, उसके बारे में सर दराज ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी अपने सेलर्स को? ग्लिच के बारे में एक जी सर। सेकंड में अच्छा, अच्छा, 1111 बेसिकली एक इवेंट है दराज का। ठीक है जी, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि कोई भी कंपनी होती है, उन्होंने कोई अपना स्पेसिफिक दिन रखा होता है कि ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। उसी तरह दराज वालों ने भी ना 1111 एक दराज का है, एक इवेंट कह लें जो इन्होंने रखा हुआ है, जो बेसिकली कंपेन्स वगैरह चला देते हैं अपने ना। दराज में सबसे ज्यादा कंपेन वगैरह चलाते हैं अपनी थ्रू आउट, टेलीविजन के थ्रू, मल्टीमीडिया के थ्रू अपनी ना कंपेन्स वगैरह चलाते हैं।
तो जब वो कैंपेन चलाते हैं तो ये सारी कैंपेन चलती है दराज की तरफ से, अली बाबा की तरफ से, जो कि इंटरनेशनल कैंपेन भी होती है। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से लोग आते हैं दराज के ऊपर, क्योंकि जब भी आप किसी चीज की कैंपेन चलाएंगे उसकी बॉडी, उसकी जो उसकी मार्केट से बाहर, मतलब दराज है ना, दराज से बाहर उसकी कैंपेन चल रही है। अब अगर एक पाकिस्तान में 10 बंदे हैं, 10 बंदों को नहीं पता कि दराज कोई चीज है, और उनके घर में उनको नजर आया कि दराज के ऊपर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तो 10 में से 5 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो उस वजह से क्या होता है कि उस वजह से आउटसाइड ट्रैफिक आती है उस मार्केट में, और उधर की सेल इंक्रीज हो जाती है। तो दराज वही चीज है कि 11/11 को जो बेसिकली 11वां दिन होता है, 11वां मंथ होता है साल का, उसमें ना दराज वाले अपनी बहुत ज्यादा कंपेन कर देते हैं, उससे आउटसाइड ट्रैफिक बहुत ज्यादा आती है और सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सिंपल बस यही चीज है, और कोई स्पेशल चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक और सर सर। एक्सप्लेनेशन जो आपका सेकंड चीज है, एक्सप्लेनेशन जो दराज उन्होंने वो बेसिकली कोई आप बताया ना आपको कि कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। सिंपल जो हर सेलर आपको ये बता रहा था, या इवन के दराज उन्होंने जो ईमेल्स वगैरह की थी, वो यही की थी कि सिस्टम के ग्लिच की वजह से ये काम हुआ है। कोई स्पेसिफिक उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी जिसके ऊपर हम कह सकेंगे नहीं नहीं, सिस्टम का तो चलो ग्लिच आ ही जाता है, लेकिन बेसिकली ये चीज बनी थी, तो वो उस तरह की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। लेकिन सर मुझे जहाँ तक पता चला था कि इसको हैक किया गया था। हैक किया और गया था। जी सर। अ, और इसको अच्छा। हैक उन्होंने ही किया था, जो वहाँ की मार्केट को डाउन करना चाह रहे थे दराज की, उन्होंने इसको हैक किया था और वही इसको फिर ये कर रहे थे। ठीक अब है, नहीं वैसे शायद। ये मुझे आज ही पता लगी है, क्योंकि दराजदारों ने इवन के आउट नहीं ना की ये चीज मेरे ख्याल से, इस वजह से। जी क्या सर। सर सीवे का बात ही मतलब फेस्टिवल आते हैं, नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। सी वेव आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते टाइम पे आएगी, या सी वेव आपकी तब भी आएगी जब फेस्टिवल चालू होते हैं, नहीं। सी वेव साल में कभी भी आ सकती है। यही तो वजह है ना कि मैंने आपको बताया कि लोग क्या करते हैं, लोग प्रोडक्ट को लॉन्च करके मिनिमम इन्वेंट्री उसके ऊपर एक्टिव करके लिस्टिंग को छोड़ देते हैं। जब सी वेव आती है, लिस्टिंग की बहुत बहुत सेल आती है, जब सी वेव चली जाती है तो वापस उसको फिर वो उधर ही एक्टिव करके छोड़ देते हैं। तो सी वेव का आपको पता नहीं होता कब आएगी, वो कुछ टाइम के लिए आती है, कभी भी आती है, वो स्पेसिफिक नहीं होती कब आएगी।